हेलो दोस्तों। और अब पिछले लेक्चर में हमने देखा था गॉस थ्योरम और उसका स्टेटमेंट। अब हम देखने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम्स के एप्लीकेशन। तो अभी तक टोटल 30 क्वेश्चन हो गए थे। अब ये है क्वेश्चन नंबर 31। इसको पूरा नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि डेराइव फार्मूला, ऐसा लिख लीजिए, डेराइव फार्मूला फार्मूला फोर के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। सबसे पहली बात तो ये कि हमें गॉस थ्योरम की जरूरत ही क्यों पड़ी थी। एक्चुअली मैंने आपको समझाया था कि जो पॉइंट चार्ज होते हैं, पॉइंट चार्ज से कैलकुलेट करने के लिए तो कूलॉम्स लॉ सफिशिएंट है, पॉइंट चार्ज में दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर यही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, जैसे मान के चलिए ये सरफेस है, इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो, पूरे पे फैला हो, तो फिर कैलकुलेशन में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए हमने क्या है, गॉस थ्योरम अडॉप्ट कर लिया है, गॉस थ्योरम से निकाल देते। ये जो सवाल है, बस इसी तरीके की एक प्रॉब्लम है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से। फिर अपन देखेंगे कि अपन ने यहाँ क्या किया है। तो पहले कहीं खाली जगह देख लेते हैं, ये पड़ी हुई है। इन्होंने कहा कि एक वायर है, और वो वायर भी कैसा है, बहुत ही लंबा, मतलब ऊपर भी इनफाइनाइट दूरी तक जा रहा है, नीचे भी इनफाइनाइट दूरी तक जा रहा है, और इस पे चार्ज फैला हुआ है, इस पे चार्ज फैला हुआ है। अब एग्जैक्ट चार्ज तो नहीं पता कर सकते क्योंकि पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए लैम्डा क्या होता था यूनिट चार्ज पे। मैंने बताया था लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता था। तो ये होती थी लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है। अब देखते हैं यहां से कि अगर ये इस तरीके से फैला हो, अब इससे कुछ डिस्टेंस पे अपन पॉइंट ले लें, इससे कुछ डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी ले लें अपन ऐसे। तो इस पॉइंट पी पे ई बाहर की तरफ काम करेगी, तो बस इस ई की वैल्यू निकालो। अपन को हर जगह ई तो चाहिए ही होता है, क्योंकि कोई दूसरी चीज आएगी, इलेक्ट्रिक या चार्ज आएगा, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा यही अपने को पता लगाना होता है। तो अब अपन चलते हैं, इस सवाल को समझते हैं। इस सवाल में मैंने क्या किया है, किस तरीके से सवाल को बनाया है, वो देखते हैं यहां से। तो देख लीजिए, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये जो आपको बीच में दिख रहा है, ये बीच में इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। ये अपन ने रेड जो रंग कर दिया है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। बिल्कुल सीधा बनाएंगे आप कॉपी में, वो मेरा हाथ थोड़ा बुढ़ापे का असर है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। इसके बाद क्या है, गॉस थ्योरम क्या कहती है, क्लोज्ड लूप चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक डब्बा मान लिया इसके चारों तरफ, ऐसे क्लोज्ड लूप डब्बा मान लिया। जो पॉइंट आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है ना, उस डब्बे के सरफेस पे उसको मान लिया इस तरीके से। ये मैंने क्लोज्ड लूप मान लिया पूरा का पूरा कि ये क्लोज लूप है। सबसे पहले क्लियर क्लियर ये हिसाब किताब है यहां से। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये आर पे ई बाहर की तरफ काम कर रहा है, तो अपन को ये याद रखना है कि ई बाहर की तरफ काम कर रहा है ये। अब सबसे पहले गॉस थ्योरम के लिए हमें फ्लक्स निकालना पड़ेगा, टोटल फ्लक्स फाई निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखना, ये जो ऊपर वाला सरफेस दिख रहा है डब्बे का, इस सरफेस का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं इस तरफ, और ई हमारी इस तरफ डायरेक्शन है। तो यहाँ ई और इसका 90 डिग्री एंगल है। ऐसे ही नीचे वाले डब्बे पे भी क्या होगा, ई का डायरेक्शन इस तरफ और इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ, तो यहाँ भी 90 है। जबकि फाई क्या होता है, ई ए या ई एस होगा, तो एस कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब कॉस 90। तो ये कॉस 90 की वजह से ये इधर जो ऊपर वाला डब्बा है, जो इस वाले, इस वजह से रिलेटेड फ्लक्स भी कितना हो गया, जीरो। जो नीचे वाला डब्बा है, जो ढक्कन है, उस ढक्कन से रिलेटेड भी क्या हो गया, फाई इज इक्वल टू जीरो हो गया। ये अपने को याद रखना है। दो फाई कैसे हो गए, जीरो हो गए। अब तीसरा बचा, आपने 10th क्लास में जिसे कर्व्ड सरफेस एरिया कहते थे, तो वो ई के ही डायरेक्शन में है, जिधर ई है उधर ही है। मतलब यहाँ कॉस अब जीरो हो जाएगा, तो फाई कितना हो जाएगा, ई इंटू ए, ये फाई की वैल्यू आ जाएगी। ये तीसरे सरफेस के लिए एरिया कितना होता था, फाई इज इक्वल टू ई और 2 पाई आर एल। ये 10th क्लास में एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता था 2 पाई आर एल, ये फॉर्मूला होता था। तो ये फाई की एक वैल्यू आ गई। अब ये पहले यहां तक मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। आप यहां तक लिख लीजिए। अब इसमें लिखा क्या है उसकी तरफ चलते हैं वापस, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वो है क्या, किस तरीके की चीज है। उससे अपन क्लियर करेंगे कि ये डायग्राम, पहली बार ये समझ में आया कि डायग्राम कैसे बनाया। डायग्राम साफ सुथरा बनाना है। जब लेट अ लॉन्ग थिन वायर विद चार्ज विद लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये बीच में रह गया था तो मैंने ऐड कर दिया बाद में, लैम्डा। तो हमने सबसे पहले तो लैम्डा है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और लैम्डा लैम्डा का फॉर्मूला क्यू अपॉन एल होता है। मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये अगर अपन एल मान लें, तो ये टोटल तो क्यू अपॉन एल हो गया। ये पॉइंट पी इज लोकेटेड एट आर डिस्टेंस, इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी को लोकेट कर लिया फ्रॉम द वायर। इस सिलेंडर क्लोज्ड सरफेस ऑफ रेडियस आर। अब
एंड लेंथ एल इज कंसीडर्ड अराउंड बाय। इसकी सिलेंडर में दो चीजें होती हैं, एक तो रेडियस और एक इसकी लेंथ एल। तो ये मैंने दोनों, एक सिलेंडर क्लोज सरफेस ऑफ रेडियस आर एंड एल इज कंसीडर्ड अराउंड वायर, इस वायर के अराउंड मैंने इसको कंसीडर कर लिया। द फ्लक्स थ्रू सर्कुलर पार्ट ऑफ सिलेंडर विल बी जीरो। अब देखना, मैंने अभी बोला था ना, ये जो सर्कुलर पार्ट है इससे फ्लक्स कितना हो गया, जीरो, और जो नीचे वाला सर्कुलर पार्ट है उससे भी फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। बस यही बात यहाँ लिखी है कि द फ्लक्स थ्रू सर्कुलर पार्ट ऑफ सिलेंडर विल बी जीरो। टोटल फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, ये केवल इस वाले कर्व्ड सरफेस एरिया से, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ये हो गया, E डॉट ए फॉर्मूला होता है कॉस जीरो होगा, क्योंकि मैंने बताया था ना कि जीरो एंगल होगा, इसका सरफेस 90 डिग्री, सरफेस भी इधर होगा और ई भी इधर होगा, तो 0 डिग्री, तो ई ए आ जाएगा। ए की वैल्यू मैंने रख दी 2 पाई आर एल बाय गॉस थ्योरम। अब ये तो टोटल फ्लक्स हो गया, और गॉस थ्योरम से टोटल फ्लक्स कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा है, मैं दोबारा से कह रहा हूं, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो अच्छे से देख लीजिए। तो अब फाई की दो वैल्यू आ गई, एक तो फाई की ऊपर वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई, ई इंटू 2 पाई आर एल, और एक फाई की वैल्यू क्या आ गई, ये हो गई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दो वैल्यू आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी पहली बार देखना है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन पे मार्क कर दीजिए, जैसे ही हम नया वीडियो डालेंगे वो आप डेली एक दो वीडियो मिनिमम देके उनकी फेयर कॉपी तैयार करते रहिए। लाइक जरूर कर दीजिए, 100 लाइक्स आएंगे जब थर्ड चैप्टर तक, तब हम क्या करेंगे, तब इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर आपका काम और भी आसान हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद हम आपको ओपन करने वाले हैं ओटी का टेलीग्राम ग्रुप, जो एमपी बोर्ड के लिए, स्पेशली किसके लिए, एमपी बोर्ड के लिए जो टेलीग्राम ग्रुप है वो हम ओपन कर देंगे, जिसमें 100 से ज्यादा ओटी हैं। आप वहां क्लिक करके उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ के उन्हें याद रख सकते हैं, जो आपको फाइनल एग्जाम में 70 में से 70 नंबर दिलाने में मदद करेंगे। तो प्लीज ये हो सके अपने जितने भी दोस्त हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, उनसे लाइक करवाइए, और आप इस फ्री सेवा का लाभ उठाइए। आगे देखते हैं। अब ये दोनों फाई हैं तो दोनों को बराबर लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया दोनों को बराबर। अब यहां देखना आप, क्यू की जगह क्यू एल लिख सकते हैं, क्यू लेमडा एल लिख सकते हैं, क्यों, लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है, तो क्यू इज इक्वल टू लेमडा एल लिख दिया। एल से एल को कैंसिल कर दीजिए, तो ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहां से लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी वैल्यू आ गई काय की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वैल्यू आ गई है। तो ये विच इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन में लैम्डा गिवन था, क्यू तो गिवन था नहीं, तो इसको लैम्डा के फॉर्मेट में ही आंसर देना है, और इसका एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, आप न्यूमेरिकल चाहें तो न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। अब इस लेक्चर में इतना ही। आप पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं वो लेक्चर्स देखते रहिए, और अभी हम अगले लेक्चर्स में एप्लीकेशन ऑफ गॉस को कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर बस खत्म होने वाला है। लेक्चर देखने के लिए एक बार और थैंक यू।